जंगल का नाम होता है रामपुर। उस रामपुर जंगल में शेर राजा होता है जिसका नाम होता है शेर खान, और वह सफ़ेद कलर का होता है, बहुत सुंदर और बहुत ताकतवर होता है। जंगल के सारे जंगली जानवर अपने राजा से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वह जंगल का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। जंगल के सारे जंगली जानवर इस तरह से अपनी ज़िंदगी बड़ी खुशहाली तरह से जी रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिनों के बाद उस जंगल पे एक दुष्ट और खतरनाक राक्षस की नज़र पड़ती है। वह जब उस जंगल को देखता है तो वो देखता है, और ये कितना हरा भरा जंगल है। इस जंगल में तो बहुत सारे जानवर हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बहुत मज़ा आएगा। इस जंगल में डेली एक एक बच्चे को मैं ले जाऊंगा, अपनी गुफा में कैद करके रखूंगा। बहुत मज़ा आएगा। हा हा हा। इस तरह से ये राक्षस अपनी प्लानिंग करता है। फिर वह एक दिन रात को एक खरगोश के बच्चे को उठा ले जाता है और उसको कैद कर लेता है। उसके अगले दिन वो किसी दूसरे जानवर को उठाता है और उसे कैद कर लेता है। इस तरह से वह रेगुलर किसी न किसी जानवर के बच्चे को उठा के उसे कैद करता जा रहा था। ऐसे ही एक दो दिन बीत जाते हैं। सारे जंगली जानवरों में आपस में बातचीत होती है। अरे हमारे बच्चे कहाँ चले गए, मिल ही नहीं थे, कहाँ गए हमारे बच्चे। सब बहुत चिंतित हो रहे होते हैं। वहीं पे जो हिरन होती है एक, वो देखती है कि उसका एक बच्चा गायब हो गया। उसका वह बच्चा बड़ा ही शरारती होता है। तो वह सब लोगों को बोलती है, अरे मेरा बच्चा जो है ना वो भी बहुत शैतान है, हो सकता है आपका बच्चा भी बहुत शैतान हो। वह सब आपस में कहीं खेलने चले गए होंगे, आ जाएंगे, चिंता मत करिए। इस तरह से वह लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। फिर उस रात को उस हिरनी के दूसरा बच्चा जो सबसे समझदार और शांत स्वभाव का होता है, उसकी भी चोरी हो जाती है। तब वह बोलती, अरे ये क्या, मेरा तो दूसरा बच्चा गायब हो गया। वो नहीं, वो शरारती नहीं था, जरूर कुछ ना कुछ हो रखा है। तो वह सभी जानवरों को इकट्ठा करती है, बोलती है, अरे दुखद की बात है, जरूर हमारे बच्चों को कोई गायब कर रहा है। अब हम इस इशू को इस तरह से नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तब सारे जानवर मिलकर शेर राजा के पास जाते हैं और शेर राजा को सारी बात बताते हैं। तब शेर राजा बोलता है, अरे ये ऐसी बात हो गई, हमारे जंगल से इस तरह से बच्चे गायब हो रहे हैं, ये बहुत चिंताजनक बात है। अगर हमारे बच्चे से जंगल में बच्चे इस तरह से गायब होते रहे, हमारा जंगल तो ख़त्म ही हो जाएगा। वो फ्यूचर है हमारे जंगल का फ्यूचर उन्हीं पे तो डिपेंडेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है, इसका पता लगाना पड़ेगा। तब जंगल का राजा जो शेर खान होता है, वह जंगल को रात को पहरेदारी करने लग जाता है। जैसे ही वो पहरेदारी कर रहा होता है, रात होने के बाद वो देखता है कि जंगल के अंदर एक राक्षस आता है और वह एक बच्चे को उठा के ले जा रहा होता है। शेर राजा जब ये देखता है तो उसके पीछे पीछे जाता है। जब वो उसके पीछे पीछे जाता है तो देखता है कि वो एक गुफा के अंदर एंटर कर गया, और वो गुफा के अंदर शेर भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तो वो देखता है कि सारे बच्चों को उसने कैद करके रखा होता है। शेर सोचता, अरे यही है, इसने हमारे जंगल के बच्चों को कैद कर रखा है। अरे इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तब शेर उसके पास जाता है और उसको बोलता, अरे ओ राक्षस, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल के बच्चों को इस तरह से कैद करने की, तूने कैसे कैद किया है। तो वह राक्षस बोलता है, अरे कौन है तू जो इस तरह से मेरी गुफा के अंदर आ गया, तेरी हिम्मत कैसे हुई। तब वह शेर राजा बोलता है, मैं इस जंगल का राजा हूँ, इस जंगल के सभी जानवर, सभी बच्चों को प्रोटेक्ट करना, उनकी रक्षा करना, ये मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। अब तूने मेरे जंगल के बच्चों को इस तरह से कैद करके अपनी मौत को बुलावा दिया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद शेर राजा उसे ललकारता हुआ उस पर अटैक करता है। जो राक्षस होता है वो भी शेर से भिड़ जाता है। दोनों में बहुत भयंकर लड़ाई होती है। लेकिन जो राक्षस होता है उसके पास तो जादुई शक्तियाँ होती हैं। वो अपनी जादुई शक्तियों से शेर को वश में कर लेता है। उसको वो हवा में उड़ाता है, इधर पटकता है तो कभी उधर पटकता है, कभी ऊपर उछालता है तो कभी नीचे उछालता है। इस तरह से शेर को बहुत घायल कर देता है। शेर भी समझ जाता है, अरे इसके पास तो बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं, इससे मैं इसे लड़ नहीं सकता, अभी मुझे यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद जो शेर राजा होता है उस गुफा से वहाँ से निकल जाता है और वह विचार करने लग जाता है। वो अपने जंगल में आता है और अब से सबसे समझदार हाथी और भालू दोनों को बुलाता है और उनको सारी बात बताता है। तब हाथी और भालू बोलते हैं, अरे शेर राजा जी, ये तो बहुत ही चिंताजनक विषय है।
इसी राक्षस के पास जादुई शक्तियाँ भी है, तो इसका सामना करना हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात है। क्या करे इसका? तब शेर भी ये सोचता रहता है, और कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हम इस तरह से रुक नहीं सकते, चाहे से मुझे अपनी जान की बाजी क्यों न लगाना पड़े, लेकिन मैं लगा दूंगा। लेकिन उस राक्षस से अपने जंगल के सारे बच्चों को छुड़ा के रहूँगा। इस तरह से वह सब लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जो बंदर होता है वो आता है और वह बोलता है, अरे शेर राजा जी, शेर राजा जी, मुझे पता चला इस बारे में कि वह राक्षस बड़ा जादुई है, उसका सामना करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। तब शेर बोलता है, बोलो बोलो क्या प्लान है? तो वह बंदर बोलता है, लेकिन ये प्लान बहुत खतरनाक है, इसमें बहुत रिस्क है। तब शेर राजा बोलता है, अरे कितना ही रिस्की क्यों ना हो, कितना ही कठिन क्या ना हो, मैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, तुम बोलो तो सही। तब वह बंदर बोलता है, सुनिए देखिए, वो जो जंगल है ना पड़ोस का, उसके अंदर जो काली घाटी है, वहाँ पे एक जो डायनासोर रहता है, उस डायनासोर के पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं। उस डायनासोर के पास अगर आप जाओगे तो और उससे रिक्वेस्ट करोगे, आपने उसे मना लिया, तो हो सकता है वो आपको अपनी जादुई शक्तियाँ दे दें। उसकी जादुई शक्तियों से आप फिर इसका सामना कर सकते हो। शेर को यह आइडिया पसंद आता है, तो बोलता है, ये इतना सिंपल है तो तुम इसको इतना मुश्किल भरा क्यों बोल रहे थे? तब वो बोलता है, अरे वो जो डायनासोर है ना वो बहुत खतरनाक है, उसके सामने जब भी कोई जाता है तो वो उसी समय से मार के खा जाता है, इसीलिए तो बहुत मुश्किल है। तो वो शेर बोलता है, चलो कोई नहीं, जाते हैं, ट्राई करते हैं। ऐसे 20 राक्षस से लड़ा तो वैसे भी मरना है, तो इससे लड़ाई करने के लिए अगर मुझे उससे लड़के मरना पड़ा तो थोड़ा सा काम आएगा मेरा मरना भी। तब शेर राजा उस काली घाटी के वहाँ पे जाता है और वहाँ पे वह उस डायनासोर से मिलता है। जैसे वह डायनासोर के पास पहुँचता है तो डायनासोर तो एकदम क्रोधित होता है, बोलता है, अरे कौन आया मेरे इस जगह पे, बहुत दिनों बाद किसकी इतनी हिम्मत हुई, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं खा जाऊंगा तेरे को, हा हा हा, अभी खाता हूँ तेरे को। तब शेर उसको बोलता है, अरे डायनासोर रुकिए रुकिए, सुनिए तो सही मेरी बात। तो वो डायनासोर बड़ा ही चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है और बहुत ही गुस्से में होता है। वो शेर की कोई बात नहीं सुन रहा था, वो बोलता है, नहीं मैं कुछ नहीं सुनने वाला तेरी, मैं तेरे को खा जाऊंगा, मार दूंगा तेरे को, मार दूंगा तेरे को। तब शेर सोचता है, ये डायनासोर इतना चिड़चिड़ा क्यों हो रखा है, कुछ ना कुछ तो राज है। तब वह देखता है कि उस डायनासोर के तो एक जगह पे बहुत ही ज़्यादा घाव हो रखा होता है, उसे बहुत सारी चोट आई हुई होती है। उस चोट के दर्द में वह बहुत ही परेशान होता है, इस वजह से वह इतना दुखी होता है। तब शेर बोलता है, अरे डायनासोर जी रुकिए, देखिए आपको बहुत चोट आई हुई है, मेरे पास इसका इलाज है, मैं थोड़ा जड़ी बूटियों का ज्ञाता हूँ, मुझे मालूम है आपको ये जो घाव आ रखा है इसके लिए कौन सी जड़ी बूटियाँ लगेगी, वो जड़ी बूटियाँ मैं आपके लगाऊंगा, आप उससे ठीक हो जाओगे। तब वह डायनासोर बोलता है, अच्छा सही में तुम ऐसा कर सकते हो, अरे मुझे श्राप मिला था कि ये घाव कभी नहीं भरेगा मेरा, तब से मैं इस घाव से बहुत परेशान था, मुझे मालूम था उस पंडित जी ने मुझे श्राप दिए, बोला था कि कोई ना कोई एक दिन कोई आएगा जिसको जड़ी बूटियों की बहुत ज्ञान होगा, वही मेरे इस घाव को ठीक करेगा, शायद वो तुम ही हो, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और इस घाव की वजह से मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, बहुत परेशान था, प्लीज़ जितना जल्दी हो सकता है इस घाव को ठीक कर दो। तब वह शेर जंगल के अंदर से जाके कुछ जड़ी बूटियाँ लेके आता है और उसके घाव पे लगाता है। उसके घाव पे लगाते ही तो थोड़ी देर में ही वो जो डायनासोर होता है उसको अच्छा महसूस होने लगता है और वह डायनासोर एक दिन के अंदर तो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है, ठीक हो जाता है। उसके बाद तो डायनासोर बोलता है, अरे शेर राजा जी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने तो मुझे एकदम ठीक कर दिया, मैं तुम्हारा कभी भी ऋण कभी चुकाने का मौका मिला मुझे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तब वह शेर बोलता है, अरे तुम्हारे इस ऋण को चुकाने का मौका अभी है, तुम मेरी मदद कर सकते हो, मुझे बहुत ज़रूरत है तुम्हारी मदद की। तब वह डायनासोर बोलता है, बोलो बोलो क्या मदद चाहिए तुमको, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए। तब वह शेर राजा अपनी सारी बातों से बताता है, वह उससे बोलता है कि हमारे जंगल में एक राक्षस आ रखा है और वह जंगल के सारे बच्चों को ले जाकर कैद कर रखा है और उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं और उसका सामना मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी जादुई शक्तियों से मुझे उड़ा उड़ा के मारता है वो। तो डायनासोर बोलता है, अरे
ऐसी बात है तो आप चिंता मत करिए, मेरे पास भी बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं। ये जादुई शक्तियाँ आप लीजिए और उसका सामना करिए। इन जादुई शक्तियों के सामने उसकी एक नहीं टिकेगी। तब वो जो डायनासोर होता है अपनी जादुई शक्ति अपने सिर से निकाल के उस शेर को दे देता है। उस शेर को देने के बाद तो शेर के चारों तरफ से चिंगारियाँ निकलती है, एक चमत्कारिक एक ज्योति जलती है उसके पीछे से, और शेर को बहुत ही ताकतवर और शक्तियों का आभास होता है। तब शेर बोलता है, अरे डायनासोर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उस राक्षस को हरा के अपने बच्चों को वहाँ से आज़ाद करने के बाद ये शक्तियाँ आपके पास लेके आऊँगा और आपको वापस दे दूँगा। तो डायनासोर बोलता है, अरे आप चिंता मत करिए और ज़्यादा इंतज़ार भी मत करिए, जल्दी से जाइए और अपने जंगल के सारे बच्चों को उस राक्षस से आज़ाद करवाइए। उसके बाद जो शेर राजा होता है वहाँ से निकल के अपने जंगल जाता है और अपने सभी जानवरों को ये बात बताता है। तो सारे जंगली जानवर बड़े खुश होते हैं और राजा को ऑल द बेस्ट कहते हैं। फिर राजा उसके बाद उस गुफा के पास जाता है और उस गुफा पे जाने के बाद उस राक्षस को ललकारता है। उस राक्षस को बोलता है, अरे ओ राक्षस, किधर है तू? चल सामने आ, हिम्मत है तो सामने हाँ, मेरे सामने आने की तेरी हिम्मत होनी चाहिए। तभी वह राक्षस ये बात सुनता है तो वो बाहर आता है और वो बोलता है, अरे कौन है ये बेवकूफ़ जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? उसे पता नहीं कि मैं भी आराम कर रहा हूँ। कितना बढ़िया सपना देख रहा था। इस जंगल के सारे बच्चों को मैंने कैद कर लिया। इस जंगल के नहीं, इस दुनिया के सारे बच्चों को मैंने कैद कर लिया अपने पास। हा हा हा, कितना सुंदर दिन था वो, कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं। तभी वो शेर बोलता है, अरे ओ बेवकूफ़ राक्षस, अपने सपने से तू बाहर आ। देख तेरे सामने कौन खड़ा है, तेरा काल खड़ा है, आज तेरा अंत निश्चित है। तब डायनासोर बोलता है, अरे तू फिर आ गया, तेरे को पहले मार के भगाया था, तू वापस आ गया। कोई नहीं, अब मैं तेरा इस बार तो मैं तेरे को जिंदा ही खा जाऊंगा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, ताकि तू फिर से मेरे को इस तरह से ललकार ना सके। उसके बाद वो शेर के ऊपर झपटता है। वो शेर पे झपटता है तो शेर भी बड़ी फुर्ती से साइड में हो जाता है और फिर उसके बाद दोनों के बीच में बड़ी घमासान लड़ाई होती है। वह भी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है तो शेर भी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है। दोनों की जादुई शक्ति आपस में टकराती है और बड़ी चिंगारियाँ फूटती है वहाँ पे। इसके बाद तो जैसे ही शेर अपनी पूरी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करता है तो राक्षस को उठा के इधर उधर पटकता है। जैसे पहले राक्षस ने शेर को पटका था, उसको इधर पटकता है उधर पटकता है और उस राक्षस की हड्डी पसली एक कर देता है। उसके बाद वो राक्षस बोलता है, अरे ये क्या, तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? अरे बाप रे, तुम्हारी शक्तियाँ तो बहुत ही हसीन है, मैं इसके सामने टिक ही नहीं पा रहा, मैं क्या करूँ? उसके बाद शेर बोलता है, तुझे जिंदा छोड़ना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अगर तुझे जिंदा छोड़ दिया गया तो फिर से तू किसी और दूसरे जंगल में जाके वहाँ पे जानवरों के बच्चों को उठाएगा। तेरे को ख़त्म करना अभी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद शेर उसकी जादू शक्ति से उस राक्षस को वहीं पे मार देता है और उसके बाद जो उसके अंदर से शक्तियाँ निकल आती है और वो शेर राजा के पास आ जाती है। इस तरह से शेर राजा के पास उस राक्षस की शक्तियाँ भी आ जाती है और उस डायनासोर की भी शक्तियाँ होती है। उसके बाद उसके जंगल से वो सभी जानवरों को बचा के रखे अपने जंगल में लेके आ जाते हैं। सारे जंगल के जानवर अपने बच्चों को मिलके बड़ा ही खुश होते हैं और बड़े हैप्पी होते हैं। उसके बाद शेर राजा अपने राक्षस दोस्त के पास जाता है और उसको सारी शक्तियाँ उसको वापस दे देता है। उसके बाद वो राक्षस बोलता है, बहुत बढ़िया, आपने ये सारी शक्तियाँ दे मुझे वापस आके दी, आप कितने अच्छे हो। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। सारे लोग खुशी होते हैं, हैप्पी होते हैं, हैप्पी हैप्पी। रामपुर नाम के जंगल में एक बार बहुत ही भयंकर बारिश होती है। सभी जंगल के जानवर आपस में इकट्ठा होते हैं और आपस में बात करते हैं और बोलते हैं, अरे ये कितनी तेज बारिश हो रही है, कुछ भी काम नहीं हो रहा, बहुत बोर हो रहे हैं। तभी वहाँ पे जो भालू होता है वह बोलता है, अरे इस बोरियत में क्या करें, चलो चलो हमारे जो गांव की सबसे बढ़िया गाय है उसके पास चलते हैं, उसे बोलते हैं कोई कहानी सुनाने के लिए, कोई ना कोई अच्छी कहानी सुनाएगी, हमारा मन बहल जाएगा और ये बारिश भी तब तक रुक जाएगी। सारे जंगली जानवर भालू की बात से बड़ा ही खुश होते हैं और वह गाँव के जंगल की जो गाय होती है सबसे समझदार, उसके पास जाते हैं।
उसके पास जाते हैं और उसे बोलते हैं, अरे गाय माता जी सुनिए ना, हमको बहुत सुंदर सुंदर कहानी सुनाइए, बहुत मन कर रहा है सुनने का। तब वह गाय बोलती है, अरे मैं भी यहाँ पे बहुत देर से बोर हो रही थी, चलो तुम लोग आ गए, बहुत अच्छा हुआ। अब तुमको मैं एक बहुत अच्छी और रोचक कहानी सुनाती हूँ, उस कहानी को तुम सुनोगे तो तुमको बहुत अच्छा और मज़ा आ जाएगा। तब वह गाय कहानी सुनाना शुरू करती है। वह बोलती है कि एक बार एक जंगल के अंदर और एक शेर और शेरनी होते हैं। वह शेर और शेरनी जंगल में बड़े ही प्यार से रहते हैं, जंगल में बाकी जंगली जानवरों के साथ भी बड़े ही प्यार से रहते हैं। वह शेर और शेरनी के एक बच्चा होने वाला होता है। एक रात को शेरनी को प्रसव पीड़ा शुरू होती है और इसे एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सफ़ेद कलर का राजकुमार शेर पैदा होता है। जैसे ही वो पैदा होता है तो उसके पिता और उसको माँ को तो बहुत खुशी होती है। वो उसको देख के इतना खुश होते हैं तो बोलते, अरे बेटा हम तेरा कब से इंतज़ार कर रही थी, अब आया तू, वाह हमारा बच्चा कितना प्यारा है। जैसे ही वह ये बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक ऋषि मुनि बहुत ही चिंतित अवस्था में आता है। वह बोलता है, अरे मुझे पता चला आपके बच्चा हो गया है। ये बच्चा कब से इसके बारे में बातचीत चल रही थी कि आएगा, देखो ये आ गया। तब शेर बोलता है, अरे ऋषि मुनि जी क्या हुआ, आप इतनी चिंतित और इतनी परेशान क्यों हो, बताओ ना। तब ऋषि मुनि बोलता है, अरे मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ, ये तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सुनो, ये भविष्यवाणी बहुत ही पहले हो चुकी थी, तुम्हें पता है। और इस जंगल के जो राजा हैं, राजा जमजीर खान, जो बाघ है वो बड़े शक्तिशाली हैं, उसकी बहुत बड़ी सेना भी है। तब शेर बोलता है, हाँ शमशेर खान तो बहुत ही ताकतवर है, लेकिन उसकी बात आप क्यों कर रहे हो। तब वह बोलता है, अरे तुम्हें पता है ना, उसकी जो एक बेटी है वह जब पैदा हुई थी तब से वह थोड़ी सी पागल है, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। वह इस चीज़ के लिए, अपने बच्चे के दिमागी संतुलन को ठीक करने के लिए उसने बहुत ही तपस्या करी, बहुत ही आराधना करी। फिर उसे कहीं जाके एक गुफा के अंदर एक राक्षस के दर्शन हुए। उस राक्षस के दर्शन होने के बाद बाघ ने उसे बोला, ए राक्षस जी सुनिए, मेरी बच्ची को कुछ ना कुछ ठीक करना है, मुझे कोई आइडिया बताइए, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, मैंने आपकी इतनी सेवा करी है, आप मेरी इतनी मदद कर दीजिए। तब वह राक्षस बोलता है, हाँ तूने सच में मेरी बहुत सेवा करी है, तेरे जैसा पाके मैं बहुत खुश हूँ। तेरे को ये परेशानी हुई है, इसका एक समाधान है। इस जंगल के अंदर एक बच्चा होगा, बहुत ही सुंदर, वह दिमागी तौर से बहुत ही संतुलित और बहुत ही अच्छा होगा, और जैसे वह बहुत ही सुंदर होगा। उसका जो सिर है तुम्हारी बेटी को खिला दोगे, तब तुम्हारी बेटी का मानसिक संतुलन ठीक हो जाएगा, इसीलिए ढूंढो, वह होने वाला है। ये भविष्यवाणी वो करने के बाद तो जो बाघ होता है वो एकदम सोचने लग जाता है। वो सोचता है, अरे ये भविष्यवाणी सच होगी और मेरे बच्चे के लिए मुझे कैसे भी करके उस शेर को, बच्चे को ढूंढना ही पड़ेगा। कहाँ मिलेगा वो, मुझे ढूंढना है। तब बाघ उसको ढूंढने में लग जाता है। यहाँ इधर जब पंडित उस ऋषि मुनि की बात सुन के वो जो शेर और शेरनी उस जंगल छोड़ के जाने का प्लान बनाते हैं, और बोलते हैं, अरे शेरनी चलो इस जंगल से निकल चलते हैं कहीं दूर, हमारा बच्चे की ज़िंदगी के अलावा हमारे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। शेरनी और शेर और अपने बच्चे को लेके जंगल छोड़ के निकल जाते हैं। जैसे ही वह जंगल को छोड़ के जा रहे होते हैं तभी जोरों की बारिश हो जाती है, और वह जैसे ही जंगल छोड़ के एक नदी के पुल को पार कर रहे होते हैं तभी इतनी बारिश होने की वजह से, नदी का पुल कमज़ोर होने की वजह से नदी का पुल ढह जाता है और वो लोग नदी में गिर जाते हैं। नदी में गिरने के बाद जो उनका बच्चा होता है वह एक लकड़ी के सहारे नदी के अंदर बहुत दूर बह जाता है, और वह जो शेर होता है अपने बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाता। वही देखता है कि उसकी जो पत्नी होती है वह बेहोश हो चुकी होती है। तब वह उसे कैसे भी बचा के नदी से बाहर निकालता है, और वह अपने बच्चे को जाता हुआ देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। वह अपनी बीवी को होश में ला के बोलता है, अरे बीवी, हमारा बच्चा नदी में बह गया, अरे अब हम क्या करें, हमारा बच्चा, प्यारा बच्चा बह गया। तभी वह जैसे ही वहाँ पे रो रहे और तरस रहे हो रहे थे अपने बच्चे के लिए, तभी वहाँ पे जो बाघ होता है उसकी सेना आ जाती है। वह उनको बोलती है, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे थे, तुम लोगों को हम इतना ढूंढ रहे थे, चलो तुमको राजा बाघ ने बुलाया।
उसके बाद वह उसको पकड़ के राजा बाघ के पास ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह जो बच्चा सफ़ेद कलर का शेर होता है नदी में बहता हुआ जा रहा होता है। तभी उस पे एक गाय की नज़र पड़ती है। वह गाय देखती है कि वह बच्चा एकदम बेहोश हालत में उस लकड़ी पे पड़ा हुआ जा रहा था। तब वह देखती है कि अरे ये बच्चा ऐसे ही बहता रहा तो ये तो नदी में बह जाएगा और डूब जाएगा, मुझे इसको बचाना ही पड़ेगा। तब वह नदी के अंदर जाती है और उस बच्चे को नदी से बाहर निकाल लेती है। बाहर निकाल के वो उस बच्चे को बड़ी सांत्वना देती है और अपने पास अपने घर ले आती है। तब वह उस बच्चे से पूछती है, अरे बच्चा क्या हुआ, तुम नदी में कैसे गई? तब वह उस गाय माता को सारी बात बताता है। वो बोलते मेरी मम्मी पापा हमें लेके बचा के मुझे जा रहे थे, मेरे को ही बचाने के लिए जा रहे थे, लेकिन नदी का पुल टूट गया, मेरे मम्मी पापा पता नहीं कैसे ही, मैं क्या करूँ। तब वह गाय बोलती है, अरे बेटा तू चिंता मत कर, तुझे डरने की कुछ जरूरत नहीं है, तू मेरे साथ ही रहेगा, अब से मैं तेरी माँ रही, हम दोनों बड़े प्यार से रहेंगे। तब वह शेर का बच्चा उस गाय माता के साथ रहना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वह बाघ और शेर की पत्नी को पिंजरे में कैद कर लेता है और वह उनको हमेशा अत्याचार करता रहता है और उनको खाने के लिए भी बहुत ही कम खाना देता है। वह उनको बोलता है, देखो तुम लोगों का बच्चा कहाँ है, मुझे बताओ, मुझे चाहिए तुम्हारा बच्चा। वह शेर और शेरनी बोलते, अरे हमें हमारे बच्चे के बारे में पता ही नहीं, हम तुम्हें कितनी बार सच बताएं, हम उस पुलिया से जा रहे थे तो पुलिया टूट गई और हम उसमें नीचे गिर गए, हमारा बच्चा बह के पता नहीं कहाँ चला गया, हम दोनों बच गए, लेकिन हम जी क्यों रहे हमें समझ ही नहीं आ रहा, हमारा बच्चा कैसा होगा कैसा नहीं होगा हमें कुछ नहीं पता। तब वह बाघ बोलता है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुमको पता है तुम्हारा बच्चा कहाँ है, मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए, तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसे करके वह बाघ रोज़ उनको प्रताड़ना देता, उनको तड़पाता, उसके बच्चे की जानकारी के लिए वो उन पर बहुत अत्याचार कर रहा था। तभी आज की कहानी पे आते हैं, जो गाय बोलती है कि ये कहानी कोई कहानी नहीं है, ये कहानी एक सच्ची घटना है। तभी वहाँ पे उसकी गाय की गुफा से एक शेर निकल के आता है। वह शेर सफ़ेद कलर का होता है और ये वही बच्चा होता है जिसकी जान उस गाय ने बचाई थी, और वह कोई और गाय नहीं, यही गाय है जो लोगों को कहानियाँ सुना रही होती है। वह बोलती है, हाँ देखो ये वही बच्चा है, आज ये बड़ा हो गया है, अब ये बड़ा हो गया है, थोड़ा सक्षम भी हो गया है, वहाँ इसके माता पिता को वह परेशान करके रख रखा है, अब मुझे तुम लोगों की ज़रूरत है, इसलिए मैंने तुम लोगों को ये पूरी कहानी समझाई। हमें इस बच्चे को उसके माता पिता से मिलाना चाहिए, हमें उनको उस बाघ से छुड़ाना ही पड़ेगा। तब सभी जानवर बोलते हैं, अरे अब चिंता मत करो, हम सब मिल के कोई ना कोई तरकीब निकाल के इसके मम्मी पापा को इससे मिला देंगे, आप चिंता मत करो, हम जाते हैं। तभी वहाँ पे भालू, हिरन और हाथी मिलके बाघ के पास पहुँचते हैं। वह बाघ को बोलते हैं, अरे बाघ जी सुनिए सुनिए सुनिए, अरे बहुत बड़ी खबर है, अरे सुनिए। वह बाघ बोलता है, क्या हुआ, कौन सी बड़ी खबर है? अरे जो वह आपकी बच्ची है ना, वह खाई के पास घूम रही है, वो बहुत ही व्याकुल लग रही थी, हमें लग रहा है कहीं वो खाई से कूद ना जाए, जल्दी जाइए उसे बचाइए, और वह बहुत ही बड़ी भी हो गई तो बहुत ताकतवर हो गई है, एक से नहीं संभलेगी, आप सबको जाना पड़ेगा, जल्दी से जाओ अपनी बच्ची को बचाओ। तब टाइगर बड़ा ही व्याकुल हो जाता है, वो बोलता है, अरे मेरी बच्ची, चलो सब लोग चलो, जल्दी से मुझे मेरी बच्ची को बचाना है। तब वह भागे भागे खाई की तरफ चले जाते हैं। वहीं पे ही जो भालू, हाथी और हिरन होता है, वह उसकी गुफा के अंदर जाके वह जो शेर और शेरनी होते हैं उसको वो लोग आज़ाद करते हैं। वो उसको बोलते हैं, अरे शेरनी जी जल्दी से यहाँ से चलिए, जल्दी चलिए, आपका जो बच्चा इतना सालों पहले छूट नदी में बह गया था वो मरा नहीं है, वह जिंदा है, वह आपका इंतज़ार कर रहा है, वह गाय माता के पास है, गाय माता ने ही उसे पाल पोस के बड़ा किया है, जल्दी चलो। तब शेर और शेरनी के तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, वो बोलते, सच्ची हमारा बच्चा जिंदा है, चलो जल्दी से चलो। और फिर वह भागे भागे गाय के पास पहुँचते। गाय के पास जैसे ही वह पहुँचते तो वहाँ पे उनको उनका बच्चा मिलता है। वो अपने बच्चे को मिलके बहुत खुश होते हैं, वो आपस में बहुत प्यार करते हैं। तभी वहाँ पे दूसरी तरफ जो बाघ होता है वह खाई के पास पहुँचता है तो वह देखता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो बोलता है, अरे ये क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं है, चलो वापस अपनी गुफा के पास चलो। तब बाघ भागा जब अपनी गुफा के पास जा रहा होता है
तभी जो उसकी बेटी होती है वह किसी एक जानवर को मार के खा रही होती है और वो उसको खाते खाते फिर वहाँ से भाग जाती है। बाघ उसको देखता है कि अरे ये क्या, मेरी मेरी बेटी तो यहाँ है और किधर भाग रही है। तभी वहाँ पे जो भालू होता है वो बाघ को बोलता है अरे अरे बहुत ही गजब हो गया, अरे ये तो अभी बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं है। वह वहाँ पे खाई में कूदने वाली थी लेकिन वह वहाँ से दूसरे रास्ते से भाग के इधर आ गई। वह किसी भी जानवर को अटैक कर रही थी और उसके बाद अटैक करने के बाद उसने वह जो शेर और शेरनी थी उसको भी पिंजरे से खोल दिया और उसको उसने आज़ाद कर दिया। तो बाघ बोलता अरे ये क्या हुआ, वो आखिरी मौका था मेरी बच्ची को संतुलित दिमाग देने का, अब मैं कैसे उन लोगों को ढूंढूं। ये सोच के बाघ वहीं पर बैठ जाता है मन से और वह जो भालू और जो बाकी जानवर होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। वो बड़े ही खुश होते हैं, वह सोचते हैं अरे वाह हमने तो शेर और शेरनी को भी छुड़ा दिया और बाघ के प्रकोप से भी बच गए। वो इस तरह से खुशी खुशी वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी बाघ वहाँ पे बहुत ही चिंतित बैठा होता है। तभी वहाँ पे एक पक्षी आता है। पक्षी बोलता है अरे बाघ जी, आपको सच्चाई का पूरा पता ही नहीं है। बाघ बोलता है अरे किस सच्चाई का। बोलता है अरे मैं यहीं पे था, मैंने देखा क्या हुआ, आपकी बेटी ने उनको आज़ाद नहीं किया, ये सारा खेल उन जानवरों का था। उन्होंने आपको पागल बनाया, उन्होंने आपको पागल बना के खाई में भेज दिया। उसके बाद उन्होंने उन दोनों शेर और शेरनी को वहाँ से आज़ाद किया और फिर आपकी जो बेटी है उसको खाने का लालच करके गुफा पे यहाँ पे लेके आ गए, एक मरे हुए जानवर को उसको दे दिया, इसलिए सब ने आपका बेवकूफ़ बनाया है। बाघ ये सुन के तो बहुत ही क्रोधित हो जाता है। तो बोलता है उन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई, वह कहाँ है तुम्हें पता है। तब वह बोलता है हाँ मुझे पता है, वह जो आप गांव के पास में जो शहर का एंड वाला हिस्सा है वहाँ पे एक गाय है, वह वहीं पे गए हैं, वहीं पे रहते हैं वो सब। तब बाघ अपनी सेना को लेके तेजी से वहाँ पर जाता है। तेजी से जब वहाँ पर पहुँचता है तो गाय और बाकी सभी जानवर तो डर जाते हैं। बोलते हैं अरे ये क्या, इसको तो पता चल गया, अरे बाप रे अब हम क्या करेंगे। तब टाइगर वहाँ पहुँचता है। बाघ बोलता है अरे तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से धोखा देने की। अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा, सबको ख़त्म कर दूंगा। वो अच्छे से ही सब पे अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ पे जो शेर का जो बच्चा होता है सफ़ेद कलर का, वो वहाँ पे कूद पड़ता है। वह बाघ को वहीं रोक देता है। वो बोलता है अरे ओ बाघ, तूने इतने सालों पहले मेरे माँ बाप को कैद बना के रखा था, मुझे तो उसका बदला तो लेना ही था। चलो कोई नहीं, तू खुद आ गया। बाघ उसे दिखता है तो उसे लगता है अरे ये वही बच्चा है, इतने दिनों से तो मुझे तेरी तलाश थी, आज तो मिला है, आज तो मेरे जीवन सफल हो गया। अब मैं तेरे को मार के तेरा दिमाग मेरी बेटी को खिलाऊंगा, उससे वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद वो बाघ उस पर अटैक कर देता है। तभी उसके अटैक से वह जो शेर का बच्चा होता है वो आराम से बच जाता है। उसके बाद वह बाघ पर अटैक करता है। उसके बाघ के बाकी साथी भी अटैक करते हैं। तभी सारे जंगली जानवर भी बाघ के बाकी जानवरों पे अटैक कर देते हैं। इस तरह से पूरे जंगल में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार सफेद शेर बड़ा ही ताकतवर होता है। वह बाघ को वहीं पे पचकनी दे देता है और उसको बहुत बुरा घायल कर देता है और उसकी सेना को बाकी सब के जंगली जानवर मिलके एकदम घायल कर देते हैं। उसके बाद बाघ अपनी जान की भीख मांगता है। वो बोलता है अरे अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तब सफेद बाघ बोलता है तुझे छोड़ दे, तूने मेरे माता पिता को इतने दिनों से कैदी करके रखा था, अब सुन तू यहाँ से भाग जा अपनी बेटी को लेके और अपने सभी जानवरों को लेके इस जंगल को छोड़ के चला जा, अगर मुझे दिखेगा तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। बाघ ये चीज़ सुन के वहाँ से अपनी बेटी को लेके और अपने दोस्तों को लेके जंगल छोड़ के चला जाता है। इस तरह से ये नए शेर ने जंगल को उसके आतंक से मुक्ति दिलाता है। इस तरह इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। आइए इस कहानी से हमने क्या सीखा। इस कहानी से हमने यह सीखा कि अपनी सूझबूझ से किसी भी परिस्थिति का हम सामना और उसका सलूशन निकाल सकते हैं, जैसे जानवरों ने अपना दिमाग लगा के शेर और शेरनी को आज़ाद किया। शेयर करें। हैप्पी।